नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। इस लेक्चर को सुनने पढ़ने के बाद आप भक्ति काल के प्रमुख काव्यधारा के बारे में पहले जानेंगे। इसके बाद निर्गुण और सगुण धारा में भेद समझेंगे। फिर निर्गुण धारा के एक अंग ज्ञानाश्रयी काव्यधारा का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। आप इस लेक्चर के माध्यम से ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख सिद्धांतों को जान सकेंगे। साथ ही आप ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख संतों और उनकी जो रचनाएं हैं इनका परिचय प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही आप यह समझ सकेंगे कि इस धारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। सस्य श्यामला भारत भूमि जो है वह अनादिकाल से तत्वदृष्टा ऋषियों, मंत्र दृष्टा मुनियों और युग दृष्टा मनुष्यों की जन्म देती रही है और वेद, उपनिषदों तथा आगम निगम एवं षड दर्शनों के प्रतिपादक इस देश की मनीषा ने जो विचार मंथन किया है तथा जो विपुल ज्ञान राशि उपलब्ध कराई है, उसी के बल पर भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता रहा है। भक्ति काल हिंदी का एक ऐसा स्वर्ण युग है जिसमें बहुत से दर्शनों, मतों, वादों एवं सिद्धांतों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। ज्ञान, भक्ति एवं कर्म योग की जो मंदाकिनी इस युग में प्रवाहित हुई, उसने भारतीय जनमानस को ऊर्ध्वचेता और ऊर्ध्वमुखी बनाया। यह भक्ति काव्य अनेक रूपों में प्रवाहित हुआ और जिसकी एक धारा है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। ठीक है, तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा का नामकरण को हम देख लेते हैं। नामकरण: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काव्य को सगुण एवं निर्गुण के रूप में विभाजित करते हुए निर्गुण काव्यधारा को पुनः ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी दो शाखाओं में विभाजित किया है। और यह विभाजन इस मान्यता का प्रतीक है कि इस काव्यधारा के कवि अपनी साधना पद्धति में ज्ञान को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इस धारा के कवियों ने ढाई आखर प्रेम के समक्ष सारी दुनिया को हेय बताया है। ऐसी स्थिति में इस धारा के कवियों को ज्ञान मार्गी कहना संभवतः उचित नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काव्यधारा को निर्गुण काव्यधारा कहा है। परशुराम चतुर्वेदी एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस भावधारा को संत काव्य परंपरा कहना चाहते हैं। संत शब्द का सामान्य अर्थ है सज्जन, और कबीर, रैदास ने भी स्वयं के लिए संत शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि कहत कबीर सुनो भई संतो। उसके बाद संतन जात न पूछो निर्गुनिया। उसी तरह रविदास सुनहु रे संतो हरि जीव ते सभय सरय। इस तरह से हम देखते हैं। उसी तरह दूसरी तरफ तुलसीदास के यहाँ संत का अर्थ है भक्त। उनके राम संतन हितकारी हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, यह कहकर वे संत को भक्त मानते हैं। परंतु अब प्रायः सगुण उपासक भक्त कहे जाते हैं तथा निर्गुण उपासक संत कहे जाते हैं। फिर भी यहाँ इस धारा को ज्ञानाश्रयी काव्यधारा ही कहा गया है, जो इस भावधारा की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति की तरफ संकेत करता है। निर्गुण भक्ति का स्वरूप। तो तुलसीदास जी जब कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि ही भव संभव खेदा, तो यह मानते हैं कि ये परस्पर विरोधी नहीं है। वस्तुतः ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले आचार्यों ने भी अनुभूति पक्ष पर बल दिया है। तो आचार्य शंकर भी मानते हैं कि ज्ञान तब तक निष्फल है जब तक वह अनुभव में सिक्त नहीं हो जाए। उन्होंने कहा है कि
अनुभव अवसानात ब्रह्म ज्ञानस्य, ठीक है। उन्होंने कहा है अनुभव अवसानात ब्रह्म ज्ञानास्य, अर्थात सामान्यतः आदमी जो है यह मान लेता है कि जो भक्ति, पूजा, अर्चन, संकीर्तन ये जो है वह सगुण चीज़ें हैं, पर कबीर तथा तुलसी दोनों ने तेजपुंज, निरंजन, परम पुरुष, चराचर, सर्वगत, सर्वदा बसत आदि का उल्लेख किया है। कबीर भी दीपक ज्ञान का उल्लेख करते हैं, तो तुलसी भी भक्ति, विज्ञान, वैराग्य, दीपावली का उल्लेख करते हैं। तो भले ही राम नाम का मरम हो आना, लेकिन दशरथ सुत एक ही है। तो इस प्रकार दोनों की भक्ति की अनुभूति में बुनियादी समानता पाई जाती है। वस्तुतः शंकराचार्य तथा वैष्णव आचार्यों रामानुज एवं वल्लभ की परस्पर विरोधी दृष्टि एवं सत्य संबंधी मान्यता में अंतर होने से ब्रह्म के सगुण रूप एवं निर्गुण रूप में विरोध माने जाने लगा। तो भी सभी सगुण एवं निर्गुण मार्गी आराध्य एक ही नदी के दो घाट माने जा सकते हैं। अब हम देखते हैं ज्ञान मार्गी का अर्थ और दृष्टिकोण। ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान का अर्थ न तो साधारण इंद्रियजन्य ज्ञान है, न ही बौद्धिक तर्क वितर्क से प्राप्त दार्शनिक ज्ञान है। इस पंथ में ज्ञान से तात्पर्य है स्वतः उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय बोध है, ठीक है। और यह एक तरह से अंतर्ज्ञान है जो सहज ही प्राप्त होता है, बिना किसी प्रत्यक्ष साधन के मिल जाता है। इसीलिए इसे सहज ज्ञान भी कहा जाता है। तो कबीर ने इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसके प्राप्त होने पर सहज समाधि प्राप्त हो जाती है। सहज समाधि चित्त का विश्राम है, जिसका रस पीकर साधक मस्त हो जाता है। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, ठीक है। तो कबीर कहते हैं कि अब मैं पाइबो सहज ज्ञान, सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कल्प विश्राम। इस तरह हम आगे देखते हैं निर्गुण संत परंपरा या ज्ञानाश्रयी शाखा की परंपरा। तो जो निर्गुण संवेदना भक्ति काल में संतों द्वारा व्यापक रूप से अपने समय और समाज को प्रभावित करती है, उसके बीज पूर्ववर्ती साहित्य में भी मिलते हैं। श्वेतरोपनिषद में निर्गुण शब्द का अद्वितीय परमात्मा के लिए आया है, जो कि सभी भूतों में अंतर्निहित है, जो सर्वव्यापी है, जो सभी कर्मों का अधिष्ठाता है, जो सबको चेतना बांटता हुआ भी स्वयं निरुपाधि है। गीता में भी निर्गुण ब्रह्म की चर्चा एवं व्याख्या है। उसी तरह कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद आदि में भी निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है। बौद्ध दर्शन तथा नाथ सिद्धों की दार्शनिक परंपरा में भी निर्गुण संवेदना की उपस्थिति है। बौद्ध दर्शन ने ब्राह्मण कीर्तिष्ठता, ईश्वर पूजा का विरोध किया, जाति का विरोध किया, आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति के बदले भौतिक दुखों से मुक्ति का समर्थन किया तथा ज्ञान एवं तर्क को बौद्ध दर्शन ने प्रमुखता दी। इसने अपने अनुभव एवं तर्क की कसौटी पर परखे हुए सत्य को ही मानने को कहा। शब्द प्रमाण की जगह प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने का आग्रह किया। तो इस वैचारिक आंधी में सगुण मार्ग के पांव उखड़ गए। पाखंड से त्रस्त दलित पिछड़ी जातियों ने बौद्ध धर्म में एक नई रोशनी देखी तथा इस वर्ग ने बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाया। बौद्ध मतावलंबियों के चारित्रिक बौद्धिक स्खलन से नाथ सिद्ध संप्रदाय पनपा, जिसमें अधिकांश ब्राह्मणेतर थे, और उन सब ने निर्गुण विचारधारा को आगे बढ़ाया ताकि पारंपरिक मर्यादाओं से एवं वैष्णवी मान्यताओं से जनता को
आगाह किया। बौद्ध धर्म की महाकरुणा, अहिंसा, व्यावहारिक सदाचार, रहस्य भावना, उलट बांसी आदि का प्रभाव निर्गुण संतों पर दृष्टिगत हुआ। हिंदी की निर्गुण संत काव्य परंपरा का आरंभ जो है ईसा की 12वीं सदी में जयदेव से माना जाता है। इनके कुछ पद आदि ग्रंथ में संकलित है। ये पद जो है वह निर्गुण भाव के है। संभवतः ये जयदेव के गीत गोविंद के रचयिता ही जयदेव नहीं हैं, ये हम मान सकते हैं। तो इस परंपरा में 13वीं सदी में मराठी एवं हिंदी में भजन लिखने वाले नामदेव उच्च कोटि के संत हुए। उनके निर्गुण भाव के 60 पद सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इसी परंपरा के प्रवर्तन का जो श्रेय है वह कबीर दास को जाता है, परंतु उनसे पूर्व भी अनेक संत हो चुके थे जिनमें नामदेव का नाम प्रमुख है। उन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत का भ्रमण किया तथा अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। कबीर, रैदास, दादू दयाल आदि संतों ने भी नामदेव का उल्लेख किया है। हिंदी में रचित इनकी पदावली बड़ी संख्या में मिलती है। 15वीं शताब्दी में कबीर का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा एवं कवि सुलभ सहृदयता से ज्ञान काव्य परंपरा का सारे भारत में प्रचार किया। कबीर के बाद यह परंपरा कई पंथों में विभक्त होकर आगे बढ़ती गई, जैसे रैदासी पंथ, सिख पंथ, दादू पंथ, निरंजनी संप्रदाय, दरियादासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, गरीब पंथ, राम स्नेही पंथ आदि के नाम इनमें प्रमुख है, परंतु इन सब संप्रदायों का मूल स्वरूप एक ही है। तो संत काव्य परंपरा या ज्ञानाश्रयी काव्य पर प्रभाव को देख लेते हैं। संत काव्य परंपरा या ज्ञानाश्रयी का काव्य पर प्रभाव। ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा के विकास में निम्नलिखित पाठ ने प्रभाव डाला। पहला है अपभ्रंश साहित्य। तो संत काव्य पर अपभ्रंश के सिद्ध जैन मुनियों के मुक्तक काव्य का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। परंपरागत व्यवस्था एवं अन्य संप्रदायों की बाह्य पद्धतियों का खंडन, स्वानुभूतियों की व्यंजना, मुक्तक शैली, रूपक शैली, प्रतीक शैली, उलट बासियों का प्रयोग तथा सामान्य लोक भाषा को अपनाने की प्रवृत्ति इस परंपरा में हम अपभ्रंश साहित्य में आई है, यह मान सकते हैं। उसी तरह नाथ पंथ का प्रभाव। तो नाथ पंथ के प्रवर्तन का श्रेय गुरु गोरखनाथ को दिया जाता है। इस पंथ के अनुयायी शिव की आराधना करते हैं तथा तंत्र मंत्र एवं योग साधना को महत्व देते हैं। इस पंथ के लोग योगी कहे जाते हैं। यद्यपि ज्ञानाश्रयी कवियों ने योग आदि का खंडन किया, परंतु उनकी शब्दावली का उपयोग किया तथा नाथ पंथ के रहस्य एवं चमत्कार आदि का खंडन इन्होंने किया। अवधू, सुरती, इंगला, पिंगला आदि शब्द नाथ पंथ में प्रचलित हैं। उसके बाद वैष्णव भक्ति आंदोलन का प्रभाव। तो इस काव्यधारा के उद्गम काल तक रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद आदि द्वारा वैष्णव भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन हो चुका था। ईश्वर के पर्यायवाची नामों का प्रयोग, गुरु के रूप में रामानंद का उल्लेख, प्रेमानुभूति आदि का प्रभाव वैष्णव भक्ति आंदोलन से ग्रहण किए गए हैं। इन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त की है। इसके बाद देखते हैं महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय का प्रभाव। तो महाराष्ट्र में उत्पन्न महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय आदि की विचारधारा एवं अभिव्यंजना शैली का संत काव्य से गहरा साम्य दिखाई देता है। महानुभाव संप्रदाय के संस्थापक है चक्रधर स्वामी। इनका काल है सन 1194 से 1274।
चक्रधर स्वामी ने जीव, देवता, परमेश्वर आदि को अनादि बताया था तथा अद्वैतवाद के कुछ सिद्धांतों को भी स्वीकार किया था। इसी तरह वारकरी संप्रदाय के संस्थापक संत ज्ञानेश्वर हुए सन 1197 में, और ज्ञानेश्वर ने भी अद्वैत मत, सगुण रूप तथा भक्ति भावना का समन्वय किया था। भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग, मिलनाकांक्षा, प्रणय निवेदन, गुरु महिमा का प्रतिपादन, मूर्ति पूजा एवं जाति का विरोध, योग साधना का खंडन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन आदि बातें महाराष्ट्रियन संत कवियों में भी मिलती है, जिसे ज्ञानाश्रयी संत कवियों ने ग्रहण किया। इसके बाद इस्लाम का प्रभाव भी पड़ा। कुछ विद्वान वर्ण व्यवस्था के विरोध, मूर्ति पूजा के विरोध, निर्गुण उपासना आदि को इस्लाम का प्रभाव मानते हैं। संत मत के खंडनात्मक पक्ष पर इस्लाम का प्रभाव परिलक्षित होता है। वस्तुतः ज्ञानाश्रयी काव्यधारा भक्ति आंदोलन की ही एक शाखा है, जिसका नेतृत्व उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों द्वारा नहीं अपितु निम्न वर्ग के अशिक्षित लोगों द्वारा किया गया। चूँकि उच्च वर्गों द्वारा स्थापित मंदिरों, मूर्तियों तक निम्न वर्ग की पहुँच का निषेध किया गया था, संतों द्वारा मूर्ति पूजा, मंदिरों की उपेक्षा एवं जातिवाद का विरोध स्वाभाविक ही था। अब हम देखते हैं ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनका काव्य। तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय इस प्रकार है। पहले आते हैं नामदेव। तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की परंपरा की नींव डालने का श्रेय नामदेव को जाता है। मराठी में लिखे अभंगों के अतिरिक्त हिंदी में लिखी इनकी अनेक रचनाएं मिलती है। ज्ञानदेव की प्रेरणा से ही नामदेव जो है वह निर्गुण उपासक संत बने थे। गुरु ग्रंथ साहब में इनके 60 से अधिक भजन संकलित है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप निरूपण, कर्मकांड के खंडन एवं हिंदू मुस्लिम एकता के अतिरिक्त ज्ञानी संतों की श्रेष्ठता सिद्ध की है। इन्होंने कहा है कि हिंदू अंधा तुर्का काना, दुवों ते ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नाभा सोई से या जह देहराना मसीद। उसी तरह नामदेव की जो वाणी है वह कबीर ने भी नामदेव को गुरु तुल्य माना है। वे कहते हैं कि गुरु प्रसाद जयदेव नामा, भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे संत कबीर। तो भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर एक महान विचारक एवं प्रतिभाशाली कवि हैं, जिन्होंने शताब्दियों की सीमा पार कर आज तक जनता का पथ आलोकित किया है। कबीर के जीवन के संबंध में अनेक काल्पनिक बातें गढ़ ली गई है। उनका जन्म काशी में हुआ था। कबीर जुलाहा थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने को जुलाहा कहा है। तो कबीर की मुख्य रचना की बात करते हैं तो उनकी मुख्य रचना है बीजक, जिसके 3 खंड हैं, साखी, सबद तथा रमैनी। साखी दोहे हैं जिनमें जीवन के अनुभवों को साक्षी अर्थात साखी रखा गया है। सबद जो है वह पद है, श्लोक चौपाई शैली में हैं। और कबीर की रचना व्यक्तित्व के 2 पक्ष हैं। जब वे जाति पाति, छुआछूत, पूजा नमाज, धार्मिक कर्मकांडों, कठिन योग साधनाओं की हंसी उड़ाते हैं तथा उन पर कटु प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि कंठी बांधे हरि मिले तो कबीरा बांधे हेंगा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई। तो इन सभी के माध्यम से वे जाति पाति, छुआछूत, पूजा नमाज, इन सभी धार्मिक कर्मकांडों की हंसी उड़ाते हैं। जब वे परम प्रेम में डूब जाते हैं, दूसरे पक्ष में देखते हैं कि जब वो परम प्रेम में डूब जाते हैं तो परम प्रेम में डूबकर दाम्पत्य जीवन के प्रतीकों के माध्यम से अपना प्रेम प्रकट करते हैं। जैसे
हरि मोरा पियो मैं हरि की बहुरिया। उसी प्रकार कबीरा देखत दिन गया, निसी भी देखत जाई, बिरहिणी पियू पावे नहीं, जियरा तलपे माई। तो इस रूप में कबीर का दिव्य प्रेम, व्यापक करुणा, गहरी विरहानुभूति एवं सर्वहित की भावना मिलती है। कबीर ने खुद लिखा है कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं। वे कहते हैं कि मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। फिर भी उनके नाम पर लगभग 65 पुस्तकें प्रकाशित है, जिनमें कई अप्रामाणिक एवं विवादग्रस्त है। कबीर ने श्रम को महत्व दिया था। वे स्वयं गृहस्थ थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके एक पुत्र का नाम था कमाल। संभवतः वह कबीर से भी ज़्यादा तार्किक और क्रांतिकारी विचारों का था। कबीर के यहाँ शास्त्र ज्ञान या पांडित्य का महत्व नहीं था। कहते हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। उन्होंने संस्कृत की भी भर्त्सना की। वे कहते हैं कि संस्कीरत है कूप जल, भाषा बहता नीर। उन्होंने अपने को पूर्वी कहा और अपनी भाषा को भी पूर्वी कहा। पूर्वी अर्थात भोजपुरी भाषा में जो बनारस से पूरब बोली जाती है। कबीर ने पुस्तकी ज्ञान से अनुभवजन्य ज्ञान को श्रेष्ठ कहा है। वे कहते हैं तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता हूँ आँखी न देखी। तो कबीर एक साथ समाज सुधारक, कवि, शास्त्र विरोधी एवं रहस्य दृष्टा थे। वे अत्यंत प्रगतिशील विचार के थे। वे आने वाली शताधिक पीढ़ियों के प्रेरक हैं। निरक्षर होकर भी ज्ञान, वैराग्य, योग, भक्ति, हठ योग आदि का जो स्वरूप उन्होंने स्थिर किया वह अत्यंत सुबोध है। इसके बाद तीसरे प्रमुख कवि हैं, ज्ञानाश्रयी कवि हैं रैदास। रैदास भी निम्न कुल से उत्पन्न संत थे। फिर भी अपनी उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति तथा प्रशंसनीय आचरण के कारण वे धर्म साधना के इतिहास में सादर स्मरण किए जाते हैं। रैदास जी का जन्म भी काशी में हुआ था। यह भी प्रसिद्ध है कि वे मीराबाई के गुरु थे। रैदास विवाहित थे तथा उनकी पत्नी का नाम लूना था। प्रसिद्ध है कि सिकंदर लोदी के आमंत्रण पर वे दिल्ली भी गए थे। तो कबीर की भांति रैदास भी कला पक्ष की अपेक्षा प्रतिपाद्य को अधिक महत्व देते हैं। इनके लिए भी ब्रह्म अनुभूति एवं जिज्ञासा का विषय था। बाह्याचारों का विरोध करते हुए उन्होंने आभ्यंतरिक साधना को महत्व दिया। वे कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जो तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि आडंबर, सहज शैली और निरीह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में अनाडंबर, सहज शैली और निरीह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। इसके बाद अन्य प्रमुख हैं नानक देव। नानक पंथ के प्रवर्तक नानक देव का जीवन 1469 से 1538 है और नानक देव एक ऐसे इतिहास प्रसिद्ध संत है जिनके जीवन काल में ही उनके संप्रदाय ने एक व्यापक संगठन का रूप ले लिया था। तो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनका संप्रदाय और भी व्यापक और सुदृढ़ होता चला गया। वे समन्वयशील और उदार हृदय के थे। उनमें अद्भुत संगठन शक्ति और दूरदर्शिता थी। लाहौर में जन्मे नानक के पिता का नाम कालू चंद एवं माता का नाम तृप्ता था। बचपन से ही वे संत सेवा और ईश्वर भक्ति की तरफ उन्मुख रहे। नानक जी के 2 पुत्र थे, पहला श्री चंद्र और दूसरा लक्ष्मी चंद्र। पुत्र श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रमण किया था और सभी धर्मों के साधु संतों से उनकी भेंट हुई थी, इसलिए उनकी विचारधारा व्यवहारिक एवं अनुभूति पर आश्रित है। धार्मिक रूढ़िवाद, जातिवाद एवं धर्म के संकीर्ण स्वरूप पर नानक को आपत्ति थी। यद्यपि उनके मन में ईश्वर के निर्गुण रूप के प्रति श्रद्धा है, फिर भी वे अन्य धर्मावलंबियों के प्रति भी आदर का भाव रखते हैं।
कबीर की भांति उनके काव्य में भी जीवन के अनुभव का विस्तार है। नानक की प्रसिद्ध कृतियां हैं जपूजी, असादीवार, रहीरास और सोहिला। उन्होंने पंजाबी, हिंदी एवं फारसी बहुल पंजाबी भाषा का प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि सुखी बड़ा आंखें सब कोई, केवड़ा बड़ा डीठ होई, कीमती पाई न कहिया जाई, कहने वाले तेरे रहे समाई, आँखन वाला किया विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिसे तु देही तिसे किया चारा, नानक सच संवारण हारा। इसके बाद अन्य प्रमुख संत हैं धर्मदास। तो कबीर के अनुयायी धर्मदास या धर्मदास वैश्य की बड़ी ख्याति है। उनके अनुयायियों की शाखा धर्मदासी शाखा कहलाती है। उन्होंने ही कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के रूप में किया। उनके पदों में गहन भक्ति का विकास दिखाई देता है। उनकी रचनाएं कम परंतु सरल भाव की है। उनकी रचनाओं का एक संग्रह है धर्मदास की वाणी के नाम से प्रकाशित की गई है और उनका पद बहुत प्रसिद्ध है। देखते हैं इनके पद को। मितवा मड़ैया सुनी करी गैलो, अपने बलम परदेस निकरी गयो, हमरा के किछुओ ना गुण दे गैलो, जोगिन हो के मैं बन बन ढूंढाऊं, हमरा के विरह वैरागे दे गैलो, संग के सखी सब पार उतरी गैली, हम धनी ठाठ अकेली रही गैली, धर्मदास यह अर्जु करत है, सार सबद सुमिरन दे गैलो। इसके बाद अन्य संत है दादू दयाल। संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में सन 1544 में हुआ था। उनकी जाति ब्राह्मण, धुनिया, चमार आदि कही जाती है। उनके शिष्य रज्जब ने उन्हें धुनिया माना है। राजस्थान में उनकी गद्दी स्थापित है। दादू के काव्य में ईश्वर की व्यापकता, सद्गुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुस्लिम एकता, संसार की अनित्यता, नाम जप की महिमा आदि का प्रमुखता है। वे सीधे और सरल संत थे। उनकी वाणी में कबीर वाली अक्खड़ता एवं आक्रामकता नहीं है। खंडन मंडन एवं वाद विवाद में दादू दयाल की रुचि नहीं है। कबीर की मस्ती की तुलना में उनके स्वभाव में विनय मिश्रित मधुरता है। सच्ची साधना एवं विनम्रता के कारण दादू पंथ का खूब प्रचार हुआ। इनके पंथ में रज्जब, सुंदरदास, जन गोपाल दास आदि संत साधक एवं कवि उत्पन्न हुए। निर्गुण संत होकर भी दादू सगुण रूप को मान्यता देते थे। कहा जाता है कि उनके 20,000 पद एवं वाणियों में आज बहुत कम उपलब्ध है। उनकी भाषा में सहजता पूर्ण गांधीर्य है, जिसको हम देखेंगे। जैसे दादू पद जड़ी क्या पाई ये, सखी कहे का होए, सती शिरोमणि साइया तत न चिन्हा कोय, असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगति रस जाई, साधु मिलई सुख उपजई, आनंद भंग नवाई। इसके बाद हम देखते हैं एक अन्य संत मलूक दास। इनका जीवन काल 1574 से 1682 था। मलूक दास का जन्म उस समय हुआ जब भारतवर्ष में अकबर के साम्राज्य का प्रमुख सहयोगी समर्थक हिंदू जाति हो चुकी थी। मलूक दास की जाति के खत्री थे। वे बाल्यावस्था से ही वैरागी थे। किसी सांसारिक काम में उनका मन नहीं लगता था। उनके करीब 12 ग्रंथ हैं, जिनमें ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, विभव विभूति, भक्त बच्छावली, विरुदावली, गुरु प्रताप तथा रतन खान जो है वह प्रसिद्ध है। इनमें कवि ने योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति और वैराग्य आदि का स्वरूप विवेचन किया है। कुछ पुस्तकों में अवतारों और चरित्रों का वर्णन है। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। मलूक दास के रचना को देख लेते हैं। कहत मलुक जो बिन सिर खोवे, सो यह रूप बखाने,
या नैया के अजब कथा कोई बिरला केवल जाने। कहत मलुका निगुन के गुण कोई बड़ भागी गावे। क्या गिरही और क्या वैरागी जे ही हरि देई सो पावे। तो मलुकदास की गद्दियाँ इलाहाबाद, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल आदि स्थानों पर है। उनकी कुछ रचनाएं बोलचाल में हिंदी भी है, जैसे अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जहाँ जहाँ बच्छा फिरे तहाँ तहाँ फिरे गाय, कह मलूक जहाँ संत जन तहाँ रमैया जाए। इसके बाद है सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म सन 1596 में जयपुर के निकट दौसा में हुआ था। दादू पंथ के सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान कवि सुंदरदास जो है वह जाति के वैश्य थे। वे बालकाल में ही दादू के शिष्य हो गए। वे 11 वर्ष की उम्र में काशी आ गए तथा उन्होंने साहित्य एवं दर्शन का अध्ययन किया। अनेक भाषाओं के जानकार सुंदरदास ने काफ़ी देशाटन किया था। उनकी रचित 42 पुस्तकें कही जाती है, जिनमें ज्ञान समुद्र सुंदर विलास जो है वह प्रमुख है। प्रायः संत कवियों का कला पक्ष अपरिपक्व रहा है, पर सुंदरदास के साथ ऐसा नहीं है। इनके अतिरिक्त रज्जब दास, पलटू साहब, प्राणनाथ, धरणीदास, जगजीवन दास, चरणदास, सहजोबाई, दयाबाई आदि इस परंपरा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय की पुस्तक हिंदी साहित्य और बिहार में दरिया साहब, टेकमन राम, मिनक राम, बालखंडी दास, भिखम राम आदि को इसी परंपरा में माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पीपा, सेन, घना आदि अनेक कवियों की लंबी परंपरा होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार 13वीं से 20वीं सदी तक अविच्छिन्न रूप से बने रहना तथा संपूर्ण भारत में विस्तृत होना इस काव्यधारा की लोकप्रियता